of the amazing. Edge is going to WrestleMania. तो हेलो गाइस, माय नेम इज रूवन, यू आर वाचिंग रेसलिंग। सब देखो, हर किसी को पता है रॉयल रंबल बहुत जल्दी आने वाला है। देखो, अगर हम सारे फैंस की सुने तो भाई एक तरीके से जो रॉयल रंबल है, सारे फैंस सोचते हैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर व्यू है और पूरे साल का रेसलमेनिया के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर व्यू माना जाता है और हर फैन को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें एक वो शॉक वैल्यू जो होती है ना, शॉक फैक्टर होता है, वो हर किसी को बहुत पसंद आता है कि ओहो भाई ये बंदा आ गया, हमने तो इसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जैसे एज आए थे या फिर रे मिस्टीरियो आए थे 2018 में, ऐसे बहुत सारे और सुपरस्टार्स आए हैं। लेकिन क्या हुआ था, WWE के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक पेपर व्यू है वो रॉयल रंबल ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो लूप होल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो गलतियां होती है, वो सबसे ज़्यादा इसी पेपर व्यू में निकाली जाती हैं WWE के फैंस के द्वारा। और जब WWE से वो चीज़ें पूछ जाती है तो उनके पास उस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं होता, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती है वो इसी पेपर व्यू में होती है। वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ही आपको सबसे पहले रूल समझा देता हूँ कि WWE क्या कहता है कि भाई रॉयल रंबल के क्या रूल्स हैं। सबसे पहले दो बंदे जो शुरू करेंगे मैच को, उसके बाद हर 90 सेकंड में एक एक नया नया बंदा आता रहेगा और अगर किसी बंदे को एलिमिनेट करना है तो उसके दोनों पैर जमीन पे लगने चाहिए बाहर। और सबसे बड़ी बात, उस बंदे को जो यहाँ पे बाहर निकाला जाएगा वो टॉप रोप से निकाला जाना चाहिए। ये खुद WWE कहता है और WWE ये भी रूल बताता है एंड में कि जो भी बंदा रॉयल रंबल जीतेगा, जो एंड तक सर्वाइव करेगा, उसे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाके चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसा कहना है भाई WWE का। लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ पे ये निकल गई थी कि एक्चुअल में जो 90 सेकंड वाला रूल है कि हर 90 सेकंड में एक नया बंदा आएगा, उसे WWE खुद ही फॉलो नहीं करता। आपको पता होगा, आपने नोटिस करा होगा, टीवी में हमें कई बार ऐसा दिखाई देता है, टीवी में हम कहीं पे भी देख रहे हैं, जब आखिरी के 10 सेकंड रह जाता है तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई 10 सेकंड रह गए हैं, और जब सारे बंदे जो है काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले का जो यहाँ पे मतलब 80 सेकंड रहते हैं, वो एक्चुअल में कभी 80 सेकंड होते नहीं है ज़्यादातर। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जब भी WWE के पास ऐसे टाइम कम हो जाता था या ज़्यादा हो जाता था, तो कई बार जो यहाँ पे बाकी के 80 सेकंड है, 10 सेकंड तो हमें दिखाया जाता है 90 सेकंड में से, और जो बाकी के 80 सेकंड है वो कभी WWE कम कर देता था, कभी ज़्यादा कर देता था। और ये चीज़ एक्चुअल में फैंस ने नोटिस करी और WWE से पूछा कि भाई ये तुम क्या कर दो, इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट क्यों हो। और उस चीज़ का भाई WWE के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो इस बार भी हम नोटिस करेंगे। वैसे तो ये अब नहीं होते, बहुत पहले की बात है जब ज़्यादा इंटरनेट वगैरह नहीं होता था। हम चलेंगे अब अपनी अगली चीज़ के ऊपर, और ये सेकंड चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि एक्चुअल में नंबर 1 और नंबर 2 जो स्पॉट होता है वो सेम ही होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के रूल्स में समझाया कि भाई एक्चुअल में ये रूल है कि भाई दो बंदे शुरू करेंगे मैच को, तो एक्चुअल में जो फर्स्ट और सेकंड स्पॉट है वो एक्चुअल में सेम है। लेकिन WWE ने फर्स्ट और सेकंड को इसलिए अलग करा कि भाई पहली बात तो भाई एक बंदे की पहले एंट्री होगी और दूसरे बंदे की बाद में एंट्री होगी। ये एक पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि भाई WWE एक्चुअल में ग्लोरीफाई करना चाहता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले नंबर से मतलब जो रॉयल रंबल है वो जीता, यानी कि सबसे पहले बार आया रिंग में और एक्चुअल में उस बंदे ने फर्स्ट नंबर से जीता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2021 में एज ने जीता था, शॉन माइकल्स और यहाँ पे क्रिस बेनोवा भी जीत चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब अकेला बंदा आगे खड़ा है, वो खुद तो यहाँ पे किसी को बाहर तो निकाल नहीं सकता, तो ऑब्वियसली जब एक्चुअल में मैच शुरू होता है वो दो बंदों से ही होता है। लेकिन WWE ने ऐसे ग्लोरीफाई करना था, इसलिए पहले और दूसरे को जो है अलग कर दिया जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में हर फैन ने नोटिस करी है कई बार, और WWE के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। वो ये है कि भाई तुम कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन्स बना के एक्चुअल में जो बंदा जीतता है उसे हेडलाइन नहीं देते चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। ऐसा कई बार दिखाया जाता है। वो फीमेल की हम बात करें, हम मेल्स की बात करें, बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में रैंडी ऑर्टन, 2018 में शिंजुके नाकामुरा, 2019 में सेथ रॉलिंस। इवन जो फीमेल रॉयल रंबल है उसमें भी हमें कई बार दिखाई देता है। हमें ऐसे 2 ही बार दिखाई दिया जब एक्चुअल में जो यहाँ पे फीमेल सुपरस्टार है उनको एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी दी गई हो। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे नाम आता है भाई यहाँ पे जो बेकी लिंच है उनका 2019 के लिए, और दूसरी हमारे यहाँ पे बियांका ब्लेयर 2021 में, जो हमने पिछले साल भी देखा वो चैंपियन बन भी गई थी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि भाई WWE असल में कोई अपॉर्चुनिटी चैंपियनशिप के लिए देता ही नहीं है उन्हें। तो ये कुछ ऐसे लूप होल्स थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो WWE के रॉयल रंबल वाले पेपर में होती हैं। ऑब्वियसली यार मैच तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एंटरटेनिंग होता है, बट ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम्स है कभी भी ठीक नहीं कही गई। तो आपने इनमें से कितनी ज़्यादा नोटिस करी थी आप नीचे कमेंट्स में बताना। आपको और भी कोई लूप होल दिखाई दी है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।